हेलो फ्रेंड, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। और आज आप शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 के भाग संख्या 2 गणित विषय को आप देख रहे हैं। तो गणित का जो प्रश्नों की संख्या उस समय थी आपको 30 था। तो इस तरह से 30 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपका है 144, 144, 180, 192 का मौसा निकाले। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मौसा निकालना कोई कठिन सा क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से मौसा को निकाला जा सकता है। 144 और 80 को निकाला गया तो आपको यहाँ पर जो मौसा आया 36 है। और इस तरह से 36 निकला, फिर 36 को फिर 192 से निकाला गया तो आपका इसका मौसा 12 आता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, 12। उसके बाद आपको है 62 में है 40, 36, 126 का लसा निकाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको 40, 36 और 126 को। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा निकालेंगे और निकालने के बाद इसका जो आंसर आता है 2520 आता है। इसका सही उत्तर आपको ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 400 की एक धनराशि 5% वर्ष ब्याज, यहाँ पर वार्षिक होना चाहिए था, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का उधार ली जाती है तो ब्याज का राशि कितनी होगी। तो इस तरह से बहुत आसान सा चीज़ है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो इस तरह से सूत्र में आप ऐसा आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये आपका जो मूलधन है आपका 400 है और ब्याज आपका 5 है और समय आपका 1 वर्ष है। तो इस तरह से जब इसको हल करते हैं तो इसका 20 आ जाता है, अर्थात ब्याज की राशि आपको 20 होगा। आपको जो सही उत्तर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 64 में, अनुपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है। तो अनुपूरक या इसमें है से कोटिपूर्वक भी कह सकते हैं इसको। तो अनुपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, अर्थात दो कोणों का योगफल 90। इसका सही उत्तर आपको डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो बहुत सा आसान है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें हम 30, 15 और 12 का कुछ नहीं करना है, गुना कर देंगे। तो गुना करने पर इसका आता है 5400। इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने कहा कि 24 प्लेटों की कीमत 1224 है। यदि प्रिया के पास 714 है तो कितने प्लेट खरीद सकती है। अर्थात प्रिया 714 रुपया में कितने प्लेट खरीद सकती है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हमको ये देखना है कि यहाँ पर आपको 24 प्लेट का कीमत, 24 प्लेट का कीमत आपका है 1224 है। तो आप क्या करेंगे कि 24 से इस 1224 में भाग देंगे। भाग देने पर होगा कि आपको 1 प्लेट का कीमत निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हल किया गया है। तो 1 प्लेट का कीमत आपको 51 रुपया आया है। फिर आप क्या करेंगे, 1 प्लेट का जब कीमत आ जाता है तो फिर प्रिया क्या करती है कि 714 रुपया लेकर के वो मार्केट गई है या खरीदने गई है। तो फिर हम 714 में हम ऐसे 1 प्लेट का जो कीमत आपका 51 रुपया आया है उस 51 से हम भागा देंगे। तो भागा देने पर आपको 14 रुपया आता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये आपका 14। तो इसका सही उत्तर आपका ये 14 हो गया। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मोती ने मेले में 548 रुपया खर्च किया, हरि ने 749 रुपया खर्च किया। हरि ने कितना अधिक खर्च किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हरि के पास 749 है और मोती के पास 548 है। तो इसको कुछ नहीं करना है, अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर आपका 201 रुपया आया, अर्थात जो हरि है 201 रुपया खर्च किया। इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि 20 पुस्तकों की कीमत 105 रुपया है तो एक पुस्तक की कीमत क्या होगी? बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। 105 में आपको है से 20 से भाग देना है। भाग देने पर आसानी से आपको 5.25 आपका आ जाएगा। इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जिम ने लेखन सामग्री 319 रुपया में, फल 133 रुपया में और मोदी के सामान 730 रुपया में खरीदा। उसने कुल कितना खर्च किया? बहुत आसान है कि जिम ने क्या करती है यहाँ पर कि लेखन सामग्री खरीदती है 319 का, इतना का फल खरीदती है, घर में कोई एक मोदी बच्चा है उसके लिए आपको 730 रुपया का खरीदारी करती है। कुछ करना नहीं है, सभी को जोड़ देना है। आपको 1182 रुपया, 1182 रुपया आपको आ जाता है। इसका सही उत्तर आपको ये है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 16/50% में कितना होगा? इसको प्रतिशत में बदलना है। तो सभी ये आसान क्वेश्चन है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसका क्या करेंगे कि 16/50 को हम 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। काटने पर 2 आ जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर आपको 32% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बोर्ड की लंबाई 24 इंच और चौड़ाई 16 इंच है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्थात बोर्ड इस प्रकार के है, जो भी बोर्ड है आपका आयताकार है, आपका यहाँ पर हो गया 24 है, 14 और 24 का है भुजा, तो इसको गुना कर देंगे 14 और 24 को, क्योंकि लंबाई में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको 384 इसका वर्ग इंच आ जाएगा, क्योंकि यह आपका है इसका मात्रक आपको इंच में दिया हुआ है। अगला 72वां क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बोतल में 1 लीटर 350 मिलीलीटर आता है, उसकी क्षमता मिलीलीटर में ज्ञात करें। तो 1000 जो है से आपको लीटर में गुना कर देंगे, तो 1000 लीटर प्लस आपको 350 मिलीलीटर है, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1350 मिलीलीटर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, 50 का 8.75% क्या है? तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर है तो का मतलब गुना होता है। अब इसको हल करेंगे तो आपको पॉइंट हटेगा ये, तो आपको यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, और इसको काटने पर आपका है 35 बटा आपको 8 आ जाएगा। 35/8, फिर 8 से हम 35 को भागा दे देंगे तो आपको 4.375 आ जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर 74 में, एक आयत क्या है 12 फीट लंबा अब 18 फीट चौड़ा है, इसका परिमिति क्या है? इसका परिमाप निकालना है। बहुत सहजा सा क्वेश्चन है, इसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबा है आपको 12 है, मान लिया जब 12 ही हुआ और 18 ही है, तो परिमाप में तो कुछ करना नहीं है, साधारण सा सब भुजा को जोड़ दिया जाए। ऐसे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो इसका कुल भुजा की लंबाई आपको 60 फीट आ जाता है। इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला 75वां क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 28% 252 है तो उसी संख्या का 450% क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस संख्या का 28% निकालेंगे 252 का, तो आपका इस तरह से होगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर निकाला गया है, अर्थात x का मान आपका है से कितना है, ये आपको 900 आ गया। मतलब x का 28% बराबर 252 करेंगे तो x का वैल्यू आपका 900 आ जाएगा। फिर आपको बोला है कि 450 उसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 450 का बटा कुल आपको 900 है, और उसको प्रतिशत में लाना है, तो 100 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करने पर आपको ये 50% आ जाता है। इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा बी। 76 में है, तपन ने 138
प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट कागज़ खरीदा, उसने कुल 725 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तपन ने 338 प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट खरीदता है और उसने 725 में बेच देता है। तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको हम 138 को 5 से गुना कर देंगे तो आपको ऐसे 690 आ जाएगा। अब देखते हैं कि कागज़ जो है आपको 690 रुपया हो गया और उसने कुल 725 रुपया में बेच दिया। 725 में बेचा है और कागज़ को खरीदा था कितना में? 690 में। अर्थात इसका क्या हुआ? हानि या लाभ होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि खरीदारी इसका जो हुई है ये आपका 138 गुने 5 690 और बेचा है ये 750 में। तो इस तरह से इसको तो लाभ होता है, तो 35 रुपये इसको ऐसा लाभ हो जाएगा। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये गलत है। इसका सही उत्तर आपका जो होगा ये होगा ए 35 रुपया। इसका आप आसानी से अपने से भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 77 में, राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है? वह चलता है और 180 मिनट गाड़ी चलती है, तो वह कितना दूरी तय करेगा? आसान सा क्वेश्चन है। इसके पास चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 180 मिनट। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। चाल आपका 50 हो गया, समय आपको 180 है। इसको हम घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दिए हैं, अर्थात इसको काटने पर आपको आ जाता है 150। अर्थात कुल दूरी आपको 150 किलोमीटर तय करेगा। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 में है, आलिशा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है। 4 सवाल को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, तो 54 मिनट में यह कितना सवाल को हल करेगी? एकदम मौखिक सा क्वेश्चन है। तो 4 सवाल को 8 मिनट लेती है, अर्थात एक सवाल में अब 2 मिनट लेती है। 2 मिनट लेती है तो आपके पास वो समय जो क्वेश्चन हल करने में समय लेती है वो आपको है 54 मिनट का समय लेती है। तो 54 को हम 2 से भागा दे देंगे तो आसानी से हमको 27 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ये सी हो जाएगा 27। आप यहाँ देख रहे हैं इसका सही उत्तर सी है। अगला है, एक आदमी 800 में एक पंखा खरीदता है और 960 में उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 800 रुपया में खरीदा और 960 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ पहले निकालेंगे, तो लाभ निकाले तो इसका 160 आ गया लाभ। यहाँ पर 960 में से हम 800 हटाएंगे क्योंकि इसका विक्रय मूल्य 960 है और क्रय मूल्य आपका है 800, तो 160 आया। अब देखिए अब क्या करना है, हम इसको लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसको फिर हम हल करते हैं तो इसका 20% आता है, जिसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 80 में, एक स्कूल में 739 विद्यार्थी हैं जिसमें से 849 लड़के हैं। पूरे मतलब 739 में लड़का लड़की, विद्यार्थी का मतलब हुआ कि लड़का लड़की दोनों उसमें हैं, जिसमें से आपको 849 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना बहुत ईजी है। कुल विद्यार्थी की संख्या 749 में से आपको है से 849 को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ घटा दिया गया है, आपको 890 आया। इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो इसका सही उत्तर आपका बी है। उसी तरह से आप 81 में आप देख रहे हैं आगे कि गणित पढ़ना समाधान या तरीके को याद करना नहीं है, बल्कि हिसाब लगाना है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग जानना है, सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है। तो इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 में है, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त औपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। सांस्कृतिक ज्ञान, लिखावट, विशेष कौशल, कार्यकारिणी योग्यता। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, विशेष कौशल, क्योंकि
गणित एक विशेष कौशल का सब्जेक्ट है। आगे है 83 में, गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है? तो इसका प्रमुख समस्या क्या हो सकता है? संख्यात्मक सवालों का हल करना, मानसिक परिकलन करना, भय और असफलता का बोध, अत्यधिक कार्यभार। तो समस्या आपका इसका है सो सी है, जो भय और असफलता का बोध। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते हैं। तो हालांकि वैसा गणित नहीं है जो भय पैदा कर दे। सिर्फ गणित एक कौशल का सब्जेक्ट है जो विशेष कौशल द्वारा क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन, बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है, ऊपरी कक्षाओं में उसे फिर दोहराया जाता है। संकल्पनात्मक अध्ययन की इस शिक्षण प्रणाली को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रणाली को कहा जाता है उत्तरोत्तर वृद्धि। मतलब वो धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, उसका लेवल को बढ़ा करके आगे स्तर को ऊँचा किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 85 में, रवि अपने पैसे से 492 खर्च कर देता है। वो मतलब 492 रुपया खर्च कर दिया, और उदय ने 371 रुपया खर्च करता है। किसने सबसे अधिक खर्च किया? तो इसका आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि रवि आपको 492 खर्च किया है, 492 और 371, अर्थात रवि ज़्यादा खर्च किया है। तो अब कितना खर्च किया है? तो 492 में से 371 घटा देना है, आपको 121 आता है। तो आपको 121 रवि खर्च करता है, इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर 86, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में के कोण को क्या कहा जाता है? तो बहुत आसान है, न्यून कोण कहा जाता है। 0 से 90 के बीच न्यून कोण हुआ, 90 से 180, 180 से कम आपको अधिक कोण हुआ, और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो इस तरह से आपका इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है, न्यून कोण होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 87 में, एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों को 14 कतारें हैं, अर्थात एक कतार में 14 पेड़ है और कतारों की संख्या 10 है। बगीचे में पेड़ की संख्या क्या होगी? बहुत आसान है कि 10 गुने 14 कर देना है इसको, अर्थात 140 हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 88 में है, यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है तो इसकी लंबाई इंच में क्या होगी? तो आसान है, 1 इंच में आपका 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, तो 12 दूनी 24 और 6 इंच आपकी है ही, तो 24 और 6 आपको 30 हो गया। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 89 में है, एक फूल का वजन 3 ग्राम है, 25 किलोग्राम के लिए कितने फूल की आवश्यकता होगी? तो क्या करना है हमको, यहाँ पर एक फूल का ना आपका जो वज़न है आपका 3 ग्राम है, और 25 केजी आपका फूल है। तो क्या करना है कि हम इसको ग्राम में बदल लेंगे केजी को, तो आपका हो जाएगा 25,000 ग्राम। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने पर आपको 8,333.33 आता है। अर्थात ऐसे भी नियम है कि दशमलव के बाद 5 से नीचे जो होता है तो उसको अंक में मान लेंगे, पूर्ण संख्या में आपको। तो 8,333, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, 8,333। आगे 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन को आपको डिवाइड करना है, इसको बहुत सा समय लग सकता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है, लेकिन इसका नियम आसान है। इसको पहाड़ा से काटना है, तो काटने के बाद आपको है से इसको 7/13 आता है। इसका सही उत्तर आपका इसी है इसका। तो चलिए आज गणित का जो भाग था आज इतना ही, फिर अगले भाग में हम बाल विकास को लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।